उसको समझे बिना बहुत सरल चीज़ है कि हाउ कैन आई लिव विदाउट माई लाइफ। उसको कैथरीन में अपनी लाइफ लगती थी कि ज़िंदगी के बिना आदमी जिए तो वो क्या फेनोमेनन होगा, वो क्या क्या होगा कि लाइफ वगैरह वो जी सकता नहीं। एंड देयर आफ्टर ही वाज नॉट लिविंग। રોહિતભાઈ ખબર નહીં શું કામ કહે છે કે હું એના વિરુદ્ધમાં કંઈ બોલવાનું आपने मैडम जो बात की कि बहुत सरल भाषाમાં અને બહુ સારી અભિવ્યક્તિ કરી છે, મને એની લેંગ્વેજમાં થોડા કન્વોલ્યુશન્સ तो દેખાય છે। आप इसको किसी भी सामान्य नवलकथा की तरह से पढ़ नहीं सकते। आप अमेरिकन लिटरेचर पढ़ें, ग्रेट गैट्सबी पढ़ें या जो भी पढ़ें, वो स्ट्रेट छोटे सेंटेंसेस, स्मॉल शॉर्ट सेंटेंसेस। एमिली ब्रोंटे और शार्लेट ब्रोंटे दोनों का स्टाइल इतना लंबा है कि एक सेंटेंस शुरू होता है, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जब लॉकवुड लाइब्रेरी में जाता है, वहाँ पुस्तकें देखता है, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है आप समझ नहीं सकते आसानी से कि लाइब्रेरी की बात कर रहा है। musty leaves and somebody having touched these things. तो તમારે પોતે આમાં એસ્ટિમેટ કાઢવું પડે। लैंग्वेज वाज वेरी इनडायरेक्ट, और ये विक्टोरियन टाइम्स की किसी चीज़ को सीधा नहीं कहते। कैथरीन कभी स्ट्रेट कह नहीं पाई, ये मुझे अच्छा लगता है। हीथ क्लिफ कहना चाहता था, वो भी विक्टोरियन एज थी। पूरी 19th सेंचुरी विक्टोरियन एज लगभग उसमें आ जाती है। तो डायरेक्ट आमा काई નથી ને સરળ નથી, અદ્ભુત છે પણ સરળ નથી। વારંવાર વાંચી અંદરથી સમજવું પડે એવું છે। બટ વિરુદ્ધની વાત રોહિતભાઈ એટલા માટે નથી કે લાંબા ટાઈમ પછી બેને આ આખી સ્ટોરી જે રજૂ કરી, તો પછી વચ્ચે વચ્ચે મને વસ્તુ યાદ આવતી હતી, અને આપના પણ હું આભારી છું કે આપણે જે વાતો કરી આમાં આખી સ્ટોરીના તાર મારા મગજમાં ફરીથી શરૂ થયા। રાત્રે 3 વાગે તો હું સૂતો હતો, અને પછી સવારે વહેલી સવારે ઉઠીને દોડીને આવ્યો છું। I promised before this program was finalized. The book was popular, but very controversial. कंट्रोवर्शियल होने के कारण बड़े क्लियर थे। वो तब भी थे और आज भी कोई अच्छी चीज़ चाहे गुजराती में या हिंदी में लिखी जाए, यदि वो सब आदमियों के मानने में, सबकी पसंद में आ जाती है, तो वो कभी फेमस नहीं हो सकती। कंट्रोवर्शियल तो उसको होना पड़ेगा। यदि आप अपने टाइम की चीज़ों को चैलेंज नहीं करते, तो आप कभी भी कोई एपोक मेकिंग कोई चीज़ बना नहीं सकते। तो कंट्रोवर्सी होना वो एक आयरनी है किसी भी ऐसी चीज़ की जिसमें कोई नई चीज़ नई तरीके से करने का ऑथर प्रयास करता है। फिजिकल क्रूअल्टी, डोमेस्टिक वायलेंस, रादर एब्यूज, जो हीथ क्लिफ के साथ हुआ, जो हीथ क्लिफ ने बाकी लोगों के साथ किया, विक्टोरियन मोरालिटी, उसको चैलेंज किया। दोनों मकान आपने जो डिस्क्राइब किया वुदरिंग हाइट्स टॉप पे है, और यॉर्कशायर में 2-3 बार गया हूँ। वहाँ जाएं और आप किसी टॉप पे जाके देखें तो पवन चलती है बड़ी भयंकर, एवरीथिंग इज ड्राई, और सुसवाटा है हमारे पवन, गोथिक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। जो दूसरा मकान था अर्नशॉज का, लिंटन्स का, वो वैली में था, नीचे था, बड़ा वेल मैनेज था, वेल प्लान था, उसमें कंफर्ट लेवल सर्टनली ज़्यादा था। तो ये एक कंट्रडिक्शन है। जहाँ एलिमेंट ऑफ नेचर फ्री प्ले में होते थे, दैट वाज वुदरिंग हाइट्स, इसलिए हीथ क्लिफ और कैथरीन वहाँ हुए। और जहाँ सबसे छुपके वैली में, जहाँ बहुत तेज पवन भी नहीं चलती थी, जहाँ खेती भी अच्छी होती थी, वुदरिंग हाइट्स और उसके आसपास के मूव्स में खेती भी नहीं होती, कोई गार्डन भी नहीं था। इट शोज फ्रीडम।
फ्रीडम आपको बहुत कंफर्टेबल नहीं लगेगी, और इसीलिए कैथरीन और हीथ क्लिफ जब बच्चे हैं जो खेलते हैं, जब वो जाते हैं मूर्स में, रॉक्स हैं, घास है, विल्डरनेस है चारों तरफ, दैट्स फ्रीडम. દરેક માણસ ફ્રીડમ ઝંખે છે, પણ ફ્રીડમના ચેલેન્જીસ છે. You can't have the best of both worlds. Price has to be paid for freedom. और वो प्राइस पे करने के लिए कैथरीन तैयार नहीं थी. करेक्ट. जो इनहेरेंट आयरनी है वो ये है कि उसको हमेशा पता था कि एडगर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसका घर बड़ा है, क्योंकि उसका घर वेल मेंटेन्ड है, क्योंकि सर्वेंट्स का सिस्टम बड़ा अच्छा है, लाइफ विल बी वेरी कंफर्टेबल. और ये मिस्टेक हम में से कौन नहीं करता किसी ना किसी स्टेज पे लाइफ में. वी टेंड टू गो फॉर कंफर्ट, ईज, सुख. सुख के बजाय आनंद. मानसता आदमी को दुख है. आदमी जाता है सुख के पीछे, और ये नहीं पता लगता कि जब आप सुख के पीछे आता है तो उसके पीछे पीछे दुख आ रहा होता है, आपकी गर्दन पे हाथ डालता है. यदि आप आनंद के पीछे कैथरीन गई होती तो वो हीथ क्लिफ को छोड़ के जाने वाली नहीं. उसको पता है कि मेरा एसेंस यहाँ है. वो सुख के पीछे गई और तमाम उम्र वो दुखी रही. ये बुक के पॉपुलर होने का एक बड़ा कारण ये है, हर आदमी को कहीं ना कहीं से अपनी रिफ्लेक्शन इसमें दिखती है कि ऐसा तो मैंने भी कभी ना कभी किया है. या तो मेरे साथ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है. आई एम अ पार्ट ऑफ द स्टोरी. एवरीवन. मेरे दिल पे हाथ रखो, मेरी बेबसी से पूछो. मैं कहीं से बन रहा हूँ, मैं कहीं से ढह रहा हूँ. ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं. निर्माण और विनाश ये दोनों इनवेरिएबली साथ चलते हैं. सुख और दुख दोनों साथ में चलते हैं. स्वतंत्रता और गुलामी. जब वो स्वतंत्रता झंक रही थी कैथरीन, वो जा रही थी सुख के पीछे जा रही थी, वो अपने एसेंशियल अपनी नेचर का वो गुलामी भी बर्दाश्त कर रही थी कि ये वो तो नहीं है जो मुझे करना चाहिए था. और लोगों को अच्छा लगे इसके लिए हम सब लोग लाइफ में कंप्रोमाइज़ करते हैं. वी गो अगेंस्ट द वेरी एसेंस ऑफ आवर नेचर. इसकी जो लास्टिंग अपील है इसी टाइम में विक्टोरियन लोगों को भी ये पसंद आई थी. बहुत लोगों ने इसको कहा ये क्या लैंग्वेज है. डेविल, हेल, डार्क, गॉथिक, तेज पवन और लैंग्वेज भी क्रूअल्टी, ये सारी चीज़ें विक्टोरियन जो मोरालिटी थी उसके अगेंस्ट थी. और विक्टोरियन मोरालिटी बार बार कहना ठीक नहीं है. हमारी जो मोरालिटी है वो इंडियन मोरालिटी अब कितनी बची है मुझे नहीं पता. हमारी पैंट शर्ट की जो ड्रेस है वो भी रोमन है. हमारा मोस्टली जो लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग है, हमारा क्रिटिसिज्म है, वो सारा इंग्लिश लिटरेचर से आता है. हमने अनफॉर्चुनेटली बाकी लिटरेचर को कम पढ़ा क्योंकि ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर अस. तो हमने वही पढ़ा. और जो चीज़ बड़ी होती है, कंट्रोवर्शियल होती है, फेमस हो जाती है, उसके बाद की चीज़ों को अफेक्ट करती है. मुझे ये भी लगता है कि यदि वुदरिंग हाइट्स ना लिखती एमिली ब्रॉन्ट तो D.H. लॉरेंस की लेडी चैटरलेज लवर भी नहीं लिखी जाती. इसकी शेडोज उसमें क्लियर कट दिखती है. इसके साथ साथ थॉमस हार्डी का टेस्ट भी नहीं लिखा जाना था. क्लियर इन्फ्लुएंसेस हैं. मेयर ऑफ कैस्टर भी जिसके साथ ट्रमेंडस सिमिलरिटीज़ हैं स्टोरी की, शायद वो भी नहीं आता. मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं कभी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा नहीं हूँ, लेकिन इधर उधर विल्डरनेस में मूर्स की तरह से मैं घूमा बहुत हूँ मैं सभी में. और वो चीज़ें अपील करती हैं. टीचर्स हैव नॉट टॉट मी लिटरेचर. उसका अप्रिशिएट कैसे किया जाए, क्रिटिसाइज कैसे किया जाए. बट इन माई ओन वे, इन माई ओन चाइल्ड लाइक मैनर, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई दिस डिफरेंट स्टोरीज. तो ये इसके कारण असर बहुत पड़ा है. मैं कहना ये चाहता हूँ कि असर हमारी मोरालिटी पे भी पड़ा है. यदि आज के तारीख में सूरत में कुछ महीने पहले फरवरी में टू बी वेरी प्रिसाइज ये मुद्दा चलता है कि कपल बॉक्सेस नहीं होने चाहिए और पुलिस कपल बॉक्सेस को बंद नहीं कराती है. ये पुलिस के कारण हमारी सोसाइटी में मोरालिटी का नाश हो रहा है. दिस इज विक्टोरियन मोरालिटी. हमारे यहाँ तो आप रणकपुर में जाइए, दिलवाड़ा में जाइए, आपको मंदिरों में क्या देखने को मिलता है, आपको खजुराहो में क्या देखने को मिलता है, आपको अजंता एलोरा में क्या देखने को मिलता है. मैं कमिंग क्लोजर होम, जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं हम अपने आप से दूर जाते हैं.
क्या ये हर घर की कथा नहीं है जो मंदिरों में दिख रहा है? जब बच्चों को आप कहते हैं आप मत जाइए, आप बच्चों को कहते हैं कि पासवर्ड आप हमें दो अपने फ़ोन का, कोड दो ताकि हम तुम्हारे फ़ोन पे चेक कर लें। बच्चे यदि पलट के पूछ लें मम्मी पापा से, हम लोगों से, आप अपने फ़ोन का पासवर्ड शेयर करते हैं किसी से? ये पाखंड, ये हिपोक्रेसी, ये ख़तरनाक है। ये उस वक्त भी लोगों से 1847 में जब बुक पब्लिश हुई तो लंदन की, यॉर्क की, चेस्टर की पब्लिक इसको पचा नहीं पाई। लिवरपूल, बर्मिंघम, बड़ा ज़बरदस्त अपोजिशन हुआ था इसका। एंड थैंकफुली एमिली ब्रॉन्ट वाज नॉट देयर, शी हैड पास्ड। दूसरी चीज़, इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने कही, एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे यू रिसाइटेड द होल स्टोरी। ट्रमेंडस आपके इंटरजेक्शंस, दे वर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू मी ऑल्सो, टू ऑल ऑफ अस। एक घर आप कल्पना करें जहां एमिली और शार्लोट अपनी 3 सिस्टर के साथ बड़ी हो रही थी। मुझे बड़ी अजीब चीज़ ये लगी कि सबसे बड़ी बहन और सबसे छोटी बहन के बीच में, 5 बहनों के बीच में टोटल एज डिफरेंस 4 साल 3 महीने का था। I have a bad habit of observing keenly. It's a right habit, sir, not bad habit. As a policeman, I think it comes handy. It's a fact of life. अब ऐसे में मदर जनरली बीमार रहती होंगी, फादर और मदर की क्या रिलेशनशिप रही होगी। विक्टोरियन मेंटालिटी में ये भी है कि आदमी को उसका ध्यान हमेशा रहता है सेक्स पे, औरत का ध्यान होता है रिप्रोडक्शन पे, जनरेशन पे। अब ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ये उसके घर में गहरा रहा होगा, इससे गहरा कोई कन्फ्लिक्ट होता नहीं। और मदर फादर का ये कन्फ्लिक्ट जब उसने देखा होगा तो मदर वाज सफरिंग ऑन द टाइम। 4 साल 3 महीने में 5 बच्चे पैदा करना, हाउ कैन यू बी हैप्पी? शी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। और दोनों बहनें, उसके बाद कोई लंबी चौड़ी कंपनी नहीं थी। मैंने कई ब्रिटिश फ्रेंड से पूछा है कि ये लोग पढ़ कब लेते थे। गवर्नेंस घर पे आती होंगी, इतना पढ़ना, इतने समाज को पढ़ लेना। तो लाइब्रेरी जो रिचली यूज्ड लाइब्रेरी थी, उसका कारण ये था कि वो पढ़ते बहुत थे। लॉन्ग विंटर्स बाय द फायर प्लेस, डॉग साथ में बैठा होता था। डॉग इसमें हर जगह, पहले सीन से लेके हर जगह डॉग्स हैं। तो डॉग्स उनकी बड़ी कंपनी होता था। जब आप नेचर के इतना साथ रहते हैं, जब आप डॉग्स के साथ में रहते हैं, तो डॉग आपको छूट नहीं। हम किसी आदमी को पसंद नहीं आता, उसको कुत्ता कहते हैं। मैं मानता हूँ कि कुत्ता गलत करे तो उसको ह्यूमन कहना चाहिए। अरे क्या बात है। I have a lovely dog. वो झूठ बोलता ही नहीं है। सही। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इस बुक में, इस नॉवल में, दे आर ट्रमेंडस। अनफुलफिल्ड लव जो है, उसकी ट्रेजेडी सेंट्रल थीम है इस बुक का। लेकिन वो भी बुक तक सीमित नहीं है, लाइफ में हर जगह है। ये सिर्फ हिंदी फिल्मों ने बहुत लंबे समय तक बताया है कि लास्ट सीन में सबकी शादी हो गई और सब आके होते थे और हम लोग तालियां बजा के खुश होके वापस आते थे। आई बिलीव देयर द स्टोरी बिगिंस। अभी तक तो पूर्व भूमिका थी, वार्मिंग अप था, वो तो स्ट्रेचिंग था। बात तो उसके बाद शुरू होती है। हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये हम में से हर आदमी की ज़िंदगी का ट्रुथ है। अगली जो चीज़, जो इसमें अपीलिंग चीज़ है, कैथरीन इज ए डिफरेंट पर्सन, एडगर इज एंटायरली डिफरेंट। नेचर ने कमाल जो महाचेतना है इस कुदरत में, उसने चीज़ें अपोजिट्स ऑलवेज। लव मैरिजेस में, लव अफेयर्स में यही होता है। आपको कॉलेज में, स्कूल में वही अच्छा लगेगा जो आप जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपने जैसे किसी दूसरे आदमी को आप सहन ही नहीं कर सकते। जो आप बिल्कुल आप जैसा है, आप उससे रिपेल होंगे। आपको पता है ये क्या है, क्योंकि आप अपने आप को जानते हैं। अब मुश्किल ये होती है कि जो अच्छा लगता है उसके बाद डिसीजन ले लिया जाता है, फिर लव मैरिजेस हो जाती हैं, खेल फिर शुरू होता है। जब आपको दिखता है कि कॉलेज में कभी कभी दिखता था, कैंटीन में कभी कभी मिलता था,
या सलाबतपुरा महिदरापुरा की शेरियों में जाते आते खिड़की से ऊंचा नीचा देखते थे, वो एक अलग चीज़ थी, क्योंकि उसमें डिस्टेंस था। जब डिस्टेंस लैंड जहाँ, वो बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन जब इस मिस्टेक में कोई पड़ जाता है कि ये बिल्कुल मेरे जैसा है या मेरे जैसी है या हमारा तो बड़ा जमेगा, जब वो दोनों शादी कर लेते हैं, ये बिल्कुल मेरा अपना विचार है, मैंने देखा है। और जब मैं एम्पिरिकली देखता हूँ, मैं कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी, गांव के स्कूल, लव अफेयर तो गांव में शुरू हो जाते थे, स्कूल से, हाई स्कूल में जाते ही शुरू हो गए थे। और वहाँ से मैंने देखा है कि जहाँ दो सिमिलर लोग इकट्ठे हो गए, उसके बाद तो फिर झगड़े। इस नावल में भी यही है। कैथरीन, उसकी नेचर, उसका एलिमेंट है स्टॉर्म, वावाजोड़ा, तूफान, रोक नहीं सकता उसको कोई कैथरीन को रोक ही नहीं सका। उसके फादर नहीं रोक पाए, उसका भाई हिंडले नहीं रोक पाया, कोई नहीं रोक पाया। और हीथक्लिफ जो छोटा जिप्सी बच्चा था, जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी और कैथरीन का अट्रैक्शन बड़ा क्लियर था, क्योंकि दोनों का एलिमेंट ऑफ स्टॉर्म दोनों में था। तीसरा कोई आदमी उनको समझाने वाला कोई था नहीं। दोनों मूव्स पे जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, पशुओं के पीछे, कुत्तों के आगे पीछे। यदि दोनों की शादी हो गई होती तो पता नहीं क्या होता। हुआ तो बहुत अच्छा, ऐसे भी नहीं। जब कैथरीन ने किसी दूसरे से शादी कर ली, हम हमेशा ये चाहते हैं कि अच्छा हो। हमें वो लास्ट फ्रेम हिंदी फिल्मों का याद आता है कि शादी हो गई एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मेलोड्रामेटिक, मेलोड्रामा में वो सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है, वो सबको अच्छी लगती है। ट्रुथ इज वेरी कंट्रेरी टू व्हाट इज विश्ड। ट्रुथ बिल्कुल अलग होती है, ट्रुथ में पेन भी है, और जिस ट्रुथ में पेन नहीं है, मैं मानता हूँ उसको सहन करना बड़ा मुश्किल होगा। लोग हेवन की कल्पना करते हैं, स्वर्ग की कल्पना करते हैं। काफ़ी मैंने देखा, जब यूनिवर्सिटी में, मैं तो मैनेजमेंट, उससे पहले साइंस का स्टूडेंट था, फिर मैनेजमेंट का स्टूडेंट था। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है, हमारे दोस्त लड़के और लड़कियाँ थीं, वो बड़ा ड्रीमी आइज के साथ सोचते थे कैथरीन की शादी हीथक्लिफ से हो जाती तो। वो असल में उनके बारे में नहीं सोच रहे, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। हो जाए तो उसमें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सुख और दुख दोनों साथ आते हैं। खैर, मैं बात कर रहा था एलिमेंट ऑफ स्टॉर्म, और दूसरी तरफ थ्रश क्रॉस रेंज है, वहाँ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है काम। वहाँ सब शांत है, पवन भी तेज़ नहीं चलती है, विंड्स भी आवाज़ भी नहीं करती हैं इतनी, खेती बढ़िया से होती है, आप ट्रिमिंग करके गार्डन बढ़िया बना सकते हैं, बनाया हुआ है वहाँ। यही चीज़ें उसको अपील करती हैं। शादी कर ली, वहाँ भी सुखी नहीं हुई। अब ये दोनों एलिमेंट्स किस फैमिली में नहीं है? आप कल्पना कीजिए, आप क्लोजली निरपेक्ष भाव से सोच के देखिए कि आपके परिचय में यदि कोई ऐसे दो इकट्ठे हो गए हैं जिन दोनों एलिमेंट ऑफ काम हो, वो तो घर स्वर्ग जैसा बन जाए, स्वर्गीय। और कोई ऐसा भी होता है, मैंने देखे हैं कुछ एक ऐसी फैमिली जहाँ दोनों एलिमेंट ऑफ स्टॉर्म इकट्ठे हो गए, यानी कैथरीन और हीथक्लिफ इकट्ठे हो गए, वहाँ फिर वावाझोड़ू ही चलेगा लगातार, और दोनों एक दूसरे के सहन भी नहीं कर पाएंगे। अब इन दोनों का जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इन दोनों को साचवी ने बदाने जवाना, ये मैं सूरत में खड़ा होकर बोल रहा हूँ, अभी अभी ये मेरे दिमाग में आया है। वो किसने लिखा है रोहित भाई? हूँ जलूं के कोई नहीं जाहो जलाली था। आप लोगों ने नहीं सुना? सुना है सर, मुझे नाम याद नहीं है, सुना तो है। उसमें है, अश्क माटी माँ मळे त्यारे ज प्याली थाय छे। जब तक आंसू मिट्टी को गूंथते नहीं है, तब तक आप उसमें लिकर का, सोम रस का पान नहीं कर सकते। तो सुख और दुख, इसमें से चॉइस हमारे हाथ की बात नहीं है। जो आता है उसको स्वीकार भाव से एक्सेप्ट करें। यदि कैथरीन वहाँ शादी करके चल रहा है आदमी आगे और देखता जाता है पीछे,
वो यात्रा तो कहाँ यहाँ चलेगा तो तापी में गिरेगा वो। और हीथ क्लिफ का दूसरी ब्यूटी ये है, एमिली ब्रॉन्टे, आई एम रियली सरप्राइज, आपने भी कहा कि कमाल है कि ऐसे प्राइवेसी में जहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं थे, स्कूल कॉलेज भी नहीं गई, और वहाँ इस तरह की बुक लिखी हुई है। इसका नाम देखिए, हीथ क्लिफ। इनहेरेंट कंट्राडिक्शन है। हीथ मीन्स बंजर जमीन जो होती है, जिसमें कुछ नहीं होता है, जो नीचे होती है, वैली में होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है उसमें। और क्लिफ, ऊपर जो पहाड़ की चोटी होती है। अब यहाँ से यहाँ तक की पूरी रेंज हीथ क्लिफ के नाम पे उसने इंक्लूड कर ली। मेरा ख्याल में इन्हीं चीज़ों के कारण टॉप 10 में या टॉप, मेरी लिस्ट में 13th नंबर है इसका। ये चीज़ आई है। दूसरी एक प्रॉब्लम ये है, आदमी प्रेम में सुख ढूंढता है, मान के चलता है, प्री सपोजिशन है कि प्यार हो गया अब सुखी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता, प्यार में और जलना ही ऐसा पड़ता होना भी नहीं चाहिए। मेरी तो एक थोड़ा अट्रैक्शन है। मेरा एक दोस्त मुझे यूनिवर्सिटी में कहता भी था कि तेरा इन्फेचुएशन है जो पेन के साथ है, मुझे डर है तेरे को ज़िंदगी में दुखी ना करे। वो अभी भी तलाश करता है कि मेरी ज़िंदगी में पेन आया कि नहीं आया। यू आर ऑल द टाइम टॉकिंग अबाउट पेन, शायरी, पोएट्री, लिटरेचर। मेरा लेना देना नहीं था, मैं स्टूडेंट नहीं था इन सब्जेक्ट्स का, लेकिन उसमें बड़ा अट्रैक्ट करता था मुझे। तो ये चीज़ें यहाँ तक पहुँची कि जब लोग ये वर्णन करते थे कि वैकुंठ कैसा है, हर आदमी वैकुंठ की तलाश करता है। वैकुंठ कैसा है कि वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती, काम नहीं करना पड़ता है, अप्सराएं नाचती रहती हैं और कल्प वृक्ष होते हैं, कुछ भी तोड़ो खा लो, 56 भोग भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं, मेहनत कुछ नहीं करनी पड़ती। फिर मैंने थोड़ा बड़ा हुआ समझना शुरू किया कि यार ऐसे स्वर्ग में कोई मुझे बैठा दे तो तीसरे दिन तो कंटाला आवे कि नहीं। आपको कुछ भी नहीं करना, कोई चैलेंज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम सो जाएंगे। इसीलिए देवताओं का आसन हमेशा ध्रुजता रहता है। वो स्वर्ग में रहते थे, उनको चैलेंज लेने की आदत ही नहीं थी। कोई अप्सरा नाचती थी तो ध्रुजते थे, भूलोक पे कोई कुछ करता था तो उनका आसन ध्रुजता था। हमें लाइफ को इन टोटलिटी यदि जीना है, यदि जीने की कोशिश करें तो लाइफ इज मोर होलसम। ये कैरेक्टर्स भी हमें यही चीज़ सिखाते हैं। और मैं फिर वो जो हमने उस वक्त वो बात की थी उस प्ले के बारे में, मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि यदि इसको ईस्टर्न सेंसिबिलिटी से, ईस्टर्न एथिक्स से हम देखें तो इसमें रास्ते हमें देखने को मिलते। आप स्वीकार भाव से यदि स्वीकार कर लिया होता तो दोनों की ज़िंदगी ज़्यादा हैप्पी निकलती। आप चूज़ नहीं कर सकते, यू कांट। ज़िंदगी के बाना नहीं है कि आपने एक फूल यहाँ से लिया, एक पत्ती यहाँ से ली, एक छोड़ यहाँ से लिया, इसको यहाँ फिट किया, इस कलर इसके साथ मैच करेगा, इसको यहाँ फिट करें। हर आदमी ज़िंदगी को एक बाना की तरह से बुके बनाने की कोशिश करता, बुके है नहीं। इट्स अ वाइल्ड ग्रोथ एंड दैट्स द एसेंशियल ब्यूटी ऑफ लाइफ। जो मैं फिनिश करूँगा, मुझे रोहित भाई निकलना है, मुझे याद आ गया मुझे निकलना है क्योंकि एक ऑफिशियल मोड़ो याद आओ जो तू होम मिनिस्टर साहब पहुंचने वाले हैं। फैज ने ये चीज कही है, जो लव में होता है वो इस तरह की बातें सोचता है, हर आदमी सोचता है। फैज भी कहता है, मैंने सोचा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, चमकदार है, जिंदगी बड़ी रंगीन है, बड़ी खूबसूरत है। मैंने सोचा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम है दहर का झगड़ा क्या है। ये छोटे मोटे झगड़े रोजी रोटी के, ये तो माइनर चीज़ें हैं। मैंने सोचा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम है दहर का झगड़ा क्या है। तेरे होने से है दुनिया में बहारों को संवार, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर नगूं हो जाए, यूं न था मैंने ये चाहा था कि यूं हो जाए। लेकिन ये तो विशफुल थिंकिंग है, लेकिन शायर ये भी देखता है कि असल में ज़िंदगी कुछ और है। जा बजा बिकते हुए पूछाओ बाजार में जिस्म, धूल में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से।
लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। अब हीथ क्लिफ और कैथरीन लगातार वो मोहब्बत झंकते रहे, मांगते रहे। प्यार मांगने की चीज़ नहीं है, प्रेम पामवानी वस्तु નથી, આ આપવાની વસ્તુ છે। જે એટલી વસ્તુ આમાં ભાળી ગયા હોત તો લાઈફ વુડ હેવ બીન ડિફરન્ટ। થેન્ક યુ। Thanks. Excellent.